त्रिविमीय ज्यामिति का 8 नंबर का आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समीकरण, दो समीकरण आपको दी गई होंगी, या तो कार्तीय फॉर्म में होंगी या सदिश फॉर्म में होंगी। उनके बीच की दूरी पूछ सकता है, न्यूनतम दूरी, या फिर बीच का कोण पूछ सकता है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं। 8 नंबर का ये सवाल आता है और इस साल ये वाला क्वेश्चन मान के चलो 100% आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये सही से समझ नहीं आएगा। साथ साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दो समीकरण दी गई हैं ये, जिसकी हमें बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो जो रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है, पहली रेखा का समीकरण x माइनस एक्स वन बटे ए वन बराबर y माइनस वाई वन बटे बी वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये रेखा का समीकरण होता है। देखो यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, तो अभी हम तुलना नहीं कर सकते इसकी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर लें, जो x प्लस वन है उसको ऐसे लिख दे, x माइनस माइनस वन। अभी भी देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, बराबर y माइनस माइनस वन। अभी भी देखो ये y प्लस वन ही है, बटे माइनस 6 बराबर z माइनस माइनस वन अपॉन वन लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब यहां से जब इसकी तुलना करेंगे हम, तो x1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस वन, y1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस वन, और z1 का मान भी कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। a1 का मान कितना आ जाएगा, 7, b1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस 6, और c1 का मान कितना आ जाएगा, 1। दूसरी रेखा का समीकरण है x2 माइनस एक्स टू बटे a2 बराबर y माइनस वाई टू बटे b2 बराबर z माइनस जेड टू बटे c2। इसकी तो आप सीधी सीधी तुलना कर सकते हो, तो क्योंकि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो x2 बराबर कितना आया, 3, y2 बराबर कितना आया, 5, z2 बराबर कितना आया, 7, a2 बराबर कितना आया, 1, b2 बराबर कितना आया, माइनस 2, और c2 बराबर कितना आया, 1। सूत्र लगाने, सूत्र में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी पहले वो निकाल लो। पहले हमें जरूरत पड़ेगी सूत्र में इसकी, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, और a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसे निकाल देते हैं, ठीक है। देखो x2 माइनस एक्स वन, यानी कि इसका हमें मापांक निकालना है, यानी इसका मोड निकालना है इस सारे मान का। x2 माइनस एक्स वन, x2 की जगह कितना है, 3, माइनस x1 की जगह कितना, माइनस वन, तो यहां प्लस वन हो गया, और y2 की जगह कितना है, 5, और यहां माइनस है, तो 5 प्लस वन हो गया ये, और z2 की जगह कितना, 7, यहां माइनस है, तो 7 प्लस वन हो गया। a1 b1 c1, a1 का मान 7, माइनस 6, 1, 1, माइनस 2, 1, ठीक है। यहां तक इसे जोड़ दो, 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। इसका प्रसार कर दो। अब आप इसका प्रसार करेंगे हम, 4 ऐसे ही, माइनस 6, 1 की 6 में गुणा करी, माइनस 6 हो गया, बीच में माइनस आता है, तो माइनस 2 कम 2 माइनस 2 हो गए, बीच में माइनस की वजह से ये प्लस 2 हो गया, फिर माइनस 6 लगाओ, ये सूत्र का माइनस है, ध्यान रखना ये सूत्र का है। अब 1 की 7 में गुणा 7, माइनस 1 की 1 में गुणा 1 प्लस 8, ये सूत्र का है, ठीक है। माइनस 2 की 7 में 14,
बीच में माइनस होता है, तो 1 छक्का 6 माइनस के 6, बीच के माइनस की वजह से ये काय का हो गया प्लस का 6। अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लो। 4 गुणा 6 में से 2 गया -4 बचे, -6 7 में से गया 6 प्लस 8 गुणा -14 प्लस 6 यानी माइनस के 8 हो गए। ठीक है यहाँ था 4 चौक 16, 6 छंग 36, 8 अट्ठू 64। इन्हें जोड़ दो तो ये जुड़ के टोटल हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 12, 4 16 का 6 हासिल लिया 1, 6 और 1 7, 3 10 और 1 11, 116 माइनस के। एक तो ये जरूरत पड़ी हमें इसमें। अब अगली चीज हमें इसमें क्या जरूरत पड़ेगी वो भी निकाल लेते हैं। देखो हमें निकालना है अंडर रूट b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। ये हमें निकालना है। b1 देख लो क्या है, b1 है -6 गुणा c2 देख लो क्या है 1, b2 क्या है -2, c1 क्या है 1, यहां 2 माइनस आ रहे हैं ब्रैकेट लगा दो, इसका स्क्वायर हो गया। c1 क्या है 1, a2 क्या है 1, c2 क्या है 1, a1 क्या है 7, इसका स्क्वायर हो गया। a1 क्या है 7, b2 क्या है -2, a2 क्या है 1, b1 क्या है -6 का स्क्वायर। ठीक है अंडर रूट में, सारा अंडर रूट में है ये। तो यहां से थोड़ा और सोल्व कर लो, -6 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया स्क्वायर प्लस 1 -7 का स्क्वायर प्लस -14 प्लस 6 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। ठीक है 6 में से 2 गया -4 बचा, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। सही है 4 चौक 16 प्लस 36 प्लस 64, ये कितने हो गए आपके 6 4 10 6 16 का 6 हासिल लिया 1, 6 3 9 और 1 10 और 11, 116 अंडर रूट में। ठीक है यहाँ तक। अब बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, बीच की दूरी का जो सूत्र है वो लिख लो, इसे डी कहते हैं। इसे बीच की दूरी न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, इसे न्यूनतम दूरी या इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी का सूत्र। यह सूत्र होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मोड अपॉन अंडर रूट, ये वाला जो मान है आपका, ये वाला मान नीचे आता है b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये याद करना मुश्किल लग रहा है तो इसे ऐसे समझो, b2c1 b1c2 और c1a2 c1a2 c2a1 का होल स्क्वायर। ठीक है अब देख लो, जो सार्डिक वाली चीज है उसका मान कितना आया हमारे पास 116 माइनस में। ध्यान रखना इस सब का मोड है, यानी धनात्मक में ली जाएगी दूरी। दूरी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, धनात्मक होती है। यानी कि 116 माइनस के 116 है ऊपर का मान और नीचे वाले का मान अंडर रूट 116 है, ये मोड में। ठीक है तो ये मोड से करड़ी से एक ही बार कट जाएगी ये, और मोड से प्लस में निकल आएगी, तो सिर्फ ये बचेगा 116। 116 के गुणनखंड कर लो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16,
2 दूनी 4, 2 नाम 18, यानी इसको लिखा जा सकता है 2√29 इकाई यूनिट। यही हमारे पास आंसर है। अगली वीडियो में बच्चों हम बीज का कोण निकालने का मेथड आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।